काशिफ ये ठीक हो जाएगा या इसी तरह क्लास स्टार्ट करें? ये ठीक हो जाएगा? अच्छा, वो जो कॉर्नर वाले आपको नजर आ रही है स्क्रीन? यार रोजे में अगर ज्यादा ऊंचा बोलूं तो मैं गुजारा कर लेते। चले, आज पहला दिन है रमजान का तो क्या करें। चले स्टार्ट कर ले फिर। आवाज नहीं आ रही? अच्छा, नजर नहीं आ रही। आवाज तो मेरी वैसे काफी श्रिल वहां पर नजर आ जाएगी, आवाज आपको सुनाई दे देगी, लेकिन ये चीज नजर नहीं आएगी आपको। ये बात भी है वैसे। लेग 5 अब नजर आ रहा है? मतलब मैंने कुछ लिखा ही नहीं था तो नजर कैसे आता। आज टॉपिक कर लेते हैं नेटवर्क मैनेजमेंट, तो आपका हो गया था तो फिर यार ये अपाची अपाची कर रहे हैं। अपाची समझ आप सबको नहीं आती, दोबारा कर लूं? चले कर लेते, मैं बताता हूँ। वॉलपेपर चेंज कर लूं? चले ठीक है, अब सही है। पिंक पिंक पर्पल वॉलपेपर हो गया। अब ये भी चेंज करना होगा फिर। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा जूम करेंगे तो मुझे खुद नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये अपाची 2 का इनका इशू आ रहा है कि अपाची सर्विस ये ऑन करते हैं तो वहां पर अपाची का पेज नजर आता है, फाइल शेयर नहीं होती। इसी तरह ये सही बोल रहे हैं, इसी तरह होता है। बाय डिफॉल्ट वहां पर index.html फाइल होती है। ठीक है, तो मैं अगर इसको ऑन करूँ ना, sudo सर्विस अपाची 2 स्टार्ट। ठीक है, काली का पासवर्ड टाइप करना है। हो गया स्टार्ट। कैसे चेक करेंगे स्टार्ट हो गया नहीं हुआ? स्टेटस से चेक करेंगे। एक्टिव रनिंग है, ठीक है। अब ये तो एक्टिव रनिंग है, कौन सी डायरेक्टरी एक्सपोज होती है बाय डिफॉल्ट? गलत बता रहे हो। कौन सी डायरेक्टरी एक्सपोज होती है? अभी भी गलत बता रहे हो ना। ईटीसी की तरह से आगे कौन बताएगा सही? हाथ ऊपर करें। गलत बता रहे हो। हाँ जी बोले। यही है, वार डब डब नहीं ना, स्लैश वार स्लैश डब 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 है। मैंने बताया था ना कि पाथ कहाँ से स्टार्ट होती है। ये मैं एमसीक्यूज में आपको दूंगा फिर कि वार डब 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 फिर स्लैश वार, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाए। लेकिन गलत बता रहे हो ना, डायरेक्टरी वार से नहीं स्टार्ट होती, स्लैश से होती है। तो स्लैश वार इस तरह बताया करें। इंटरव्यू में इस तरह बोले तो सीधा रिजेक्शन मिलेगी। डब डब तो समझ आती है ना, लेकिन स्लैश आपने बोला ही नहीं है तो बात गलत है। ठीक है, हाँ स्लैश वार। अच्छा, अब जाएंगे वहां पर सीडी। अच्छा चले, मैं लगा लेता हूँ, विदाउट स्लैश करते। चले इनकी बात मानते, ये कौन सी डायरेक्टरी? तो उसमें तो पहले जाएंगे तो स्लैश ही डायरेक्टरी है, तो स्लैश ही हो गया ना स्टार्ट में। अगर स्लैश में जाएंगे तो स्लैश ही बात हो गया ना स्टार्ट में। समझ आ रही है? ठीक है, नहीं वो लाइट उसमें नहीं आ रही। रिमोट वहां पर पड़ा हुआ है। लाइट्स ऑफ करें ना।
सर ये जो अभी आप बात इसमें क्या होगा फिर इसके बाद कौन सा? ये जब अपाची सर्वर आप ऑन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये डायरेक्टरी एक्सपोज होती है लोकल नेटवर्क पे। इस डायरेक्टरी में जो भी फाइल्स फोल्डर्स आप रखेंगे तो लोकल नेटवर्क पे आपकी आईपी के थ्रू लोग वो सारी चीजें उनको नजर आ जाएंगी। ये होता है, वो भी कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ये होती है। फाइल कैसे रखेंगे? आप ऐसे बता रहे थे कि जिंदगी में आपने कभी फाइल क्रिएट ही नहीं की लिनक्स में। यहाँ पर टच करें ना, टच नहीं छोड़े, इको करते हैं, इको, और यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख ले। यहाँ पर हम लिखते चले कोई user@gmail.com, ठीक है, ये उसका ईमेल है, और कॉमा पासवर्ड इक्वल 1 2 3 पास, ये उसका पासवर्ड है। इसको हम सेव कर रहे confidential.txt, ठीक है। परमिशन डिनाइड इसलिए आ रहा है क्योंकि इस डायरेक्टरी में यूजर नहीं कर सकता एडिटिंग। अब क्या आ रहा है? sudo echo, अब क्या इशू आ रहा है? क्या मतलब स्पेस नहीं है? हाँ, इसके परमिशंस क्या है? नहीं, वो तो डबल कोट्स में मैंने लिख लिया है। इसको राइट की परमिशन किस तरह दे दे? ch मोड करेंगे ना। credentials.txt, अच्छा सॉरी, कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। अब अगर हम करेंगे इसको इको, अभी भी नहीं हो रहा। अच्छा, राइट की परमिशन नहीं दी, तो ये क्या करेंगे? राइट परमिशन कौन सी होती है? अगर हम यूजर के लिए दे दें, या अगर +w दे रहे तो सब के लिए हो जाएगा। +w का मतलब क्या है? सब के लिए राइट की परमिशन, ठीक है। अभी भी नहीं आ रहा है। अच्छा, ls-l करते हैं कॉन्फिडेंशियल, रीड राइट रीड रीड, अभी भी है। नहीं, राइट तो परमिशन है यहाँ पर। न्यू फाइल बनाते चले। अब इसका जो परमिशन है, मैंने असल में मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल भी इन्फोर्स किए हुए, अभी आप लोगों ने वो नहीं पढ़े ना, ठीक है, आप लोगों ने सिर्फ DAC पढ़े। तो मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाता हूँ, नैनो न्यू फाइल .txt, और इसमें कुछ भी लिखते हैं कि हेलो देयर आई एम यूजिंग लिनक्स, कंट्रोल एक्स करते। अब ये फाइल शेयरिंग मैंने ऑन कर ली है, तो मैं क्या करूँगा अभी? नेक्स्ट स्टेप क्या है? अच्छा, आपके केस में ना यहाँ पर एक फाइल होती है index.html, तो बाय डिफॉल्ट उसी फाइल को उठाता है। जब भी आप अपनी आईपी वहाँ पर एक्सेस करते हैं ना, तो index.html फाइल आती है वहाँ पर। तो आपने क्या करना है? rm index.html, ये कमांड चलाना। मैंने ऑलरेडी रिमूव कर लिया, वो रिमूव करेंगे तो फिर इस डायरेक्टरी में जितने भी फाइल्स होंगे आपको नजर आ जाएंगे। बाय डिफॉल्ट उसी को उठाता है ना, ठीक है। हाँ, ये मैंने नहीं लिखा था क्योंकि मेरे पास वो फाइल थी नहीं, ठीक है, उस टाइम, और आपने पूछा भी नहीं, आपने प्रैक्टिस भी नहीं की थी। अब ये इन लोगों ने प्रैक्टिस की तो पता चला इनको। ये मैं लिखता हूँ यहाँ पर के फॉर अपाची टू सर्विस गो टू /var/www/html, वहाँ से rm करना है किसको? index.html, बस ये स्टेप था। बाकी समझ आ रही है ना? ठीक है। अच्छा, आज फिर हम कर लेते क्रॉन्स कर लेते। क्रॉन्स के बाद हमारा जो है 1 2 3 टॉपिक्स आपके रह जाएंगे लिनक्स के। डिस्क मैनेजमेंट, शेल स्क्रिप्टिंग भी है आपकी, उसके अलावा नेटवर्क भी हो गया है। मेरे ख्याल से लिनक्स आपका तकरीबन ख़त्म होने वाला है। नेक्स्ट वीक से आपका एथिकल हैकिंग होगा। फिर आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे। हो सकता है इसी वीक में स्टार्ट हो जाए।
आज ही कर दूं खत्म? नहीं, असल में शेल स्क्रिप्टिंग नहीं हो सकती आज। खत्म करेंगे तो ये लिनक्स पूरा कवर कैसे करेंगे फिर? इस वीकेंड पे आप लोगों ने सारे जितने भी ये लैब रिपोर्ट्स हैं ना सारे कंप्लीट करना है इंशाल्लाह। का मतलब पता है अगर चाहो तो। अच्छा, क्रॉन्स क्या चीज है? टास्क स्केजुअल पता है? टास्क पता है? टास्क को आप स्केजुअल करते हैं विंडोज में। टास्क स्केजुअल कभी एक्सेस किया हुआ है? विंडोज कितने टाइम से यूज कर रहे हो? आल्ट कंट्रोल डिलीट वाला टास्क मैनेजर है, मैं टास्क कैजुअल की बात कर रहा हूँ। ये किसने बोला? टास्क कैजुअल अलग चीज है। टास्क कैजुअल, ये मैंने गलत तो नहीं लिखा? ये कभी एक्सेस किया हुआ है विंडोज में? पहली बार देख रहे हो? कैसे नजर आ रहा है? अच्छा, इसमें ये देखिए जो यहाँ पर डिफरेंट आपको सॉफ्टवेयर नजर आ रहे हैं ना, क्रोम, ब्रेव ब्राउजर, ये सारे सॉफ्टवेयर ये पहले से स्केजुअल्ड है। क्या स्केजुअल्ड है? अपडेट इसका। आपने देखा होगा क्रोम में अपडेट आता, वो राइट साइड पे आ जाते हैं, आप फिर उसको रिबूट करते हैं, रिबूट टू अपडेट। वो क्यों होता है अपडेट? क्योंकि पहले से स्केजुअल्ड होता है। ठीक है, अब अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ट्रिगर में चले जाते हैं, ट्रिगर में दिया 8:12:23 PM एवरी डे। ये रोज चेक करते हैं अपडेट। और अगर आपने क्रोम अपडेट नहीं किया तो क्या हो सकता है पता है? क्या हो सकता है? अटैक नहीं हो सकता, जीरो डे एक्सप्लॉइट हो सकता है। जीरो डे पता है? जीरो डे किसको पता है? जीरो डे वल्नरेबिलिटी का क्या मतलब है? हाँ, बस इन सिंपल अल्फाज में, जिसका कोई सोल्यूशन ही ना हो, जिसका कोई पेच ना हो। ठीक है, पेच क्या होता है कि पेच ये होता है कि अब एक विंडोज वर्जन है ना, आपके विंडोज में अपडेट्स आते हैं ना, कोई बग्स होते हैं, फिक्स हो जाते हैं। तो अगर इस तरह कोई वर्जन है जिसमें बग हो और हैकर उसको एक्सप्लॉइट करे, उसका एक्सप्लॉइट भी ऑनलाइन पड़ा हो और वो आप अपडेट ना करो, या जो जीरो डे एक्सप्लॉइट है उसका वो वल्नरेबिलिटी है लेकिन उसका एक्सप्लॉइट अभी तक आया नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? जीरो डे एक्सप्लॉइट। और वो डायरेक्टली एक्सप्लॉइट हो जाए विदाउट क्लाइंट इंटरेक्शन। अब क्लाइंट इंटरेक्शन क्या चीज़ है? आप लोगों ने देखे होंगे ना, फाइल्स पे आप क्लिक करते हैं तो मालवेयर होता है, वायरस होता है, वॉर्म होता है, ट्रोजन होता है। तो वो क्लाइंट साइड अटैक होता है। एक होता है डायरेक्ट एक्सप्लॉइट, आप क्लिक नहीं करते लेकिन आपके सिस्टम में कोई जो है वो एक्सेस उसकी ले लेता है। नहीं, जीरो क्लिक नहीं कह सकते, जीरो डे एक्सप्लॉइट कहते हैं। ठीक है, जीरो क्लिक या जीरो फाइल लेस वो अलग चीज़ है। ठीक है, ये हम मालवेयर्स में पढ़ेंगे। तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका अपडेट होता है ना, ये स्केजुअल्ड होता है पहले से। इसको आप चेंज कर सकते हैं, एडिट में जाकर ट्रिगर आप चेंज कर सकते हैं। अब लिनक्स में जो टास्क स्केजुअल है वो किस तरह है? अच्छा, न्यू टास्क भी यहाँ से आप स्केजुअल कर सकते हैं। ठीक है, लिनक्स में टास्क स्केजुअल को हम क्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, अब क्रॉन्स जो है कुछ बाय डिफॉल्ट होते हैं, कुछ हम कस्टम क्रिएट करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट कहाँ पर होते हैं लिनक्स में? जिस तरह अभी हमने बाय डिफॉल्ट चेक कर लिया ना, तो इस तरह लिनक्स में भी बाय डिफॉल्ट होते हैं। cd/etc में चले जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं फाइंड करूँ ना, फाइंड क्रॉन, क्रॉन नहीं क्रॉन, नहीं, ये फोल्डर है, फाइल नहीं है। फाइल को हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ स्क्रॉल करते हैं और ऊपर चले जाते हैं। ईटीसी में बहुत ज़्यादा फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं, ये देखिए नज़र आ रहे हैं। ग्रेप नहीं, असल में हम वो कर रहे हैं ना, हम फाइंड कर रहे हैं। लोकेट कर सकते हैं, फिर लोकेट से कर सकते हैं। क्रॉन डॉट डी में भी कुछ आपके क्रॉन्स होते हैं, टास्क कैजुअल्स होते हैं। क्रॉन डॉट डेली में जो डेली बेसिस पे स्केजुअल होते हैं बाय डिफॉल्ट, जो बिल्ट इन होते हैं काली लिनक्स में। ठीक है, इसमें आपने गड़बड़ नहीं करनी, बस जो बाय डिफॉल्ट स्क्रिप्ट्स बिल्ट इन होते हैं वो होते हैं। ठीक है, उसको चेंज कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्रॉन डॉट वीकली या हावरली, मंथली, ईयरली, ये सारे बाय डिफॉल्ट होते हैं। जगह है, आवाम ज़्यादा हो गई है आज। मैं तो सोच रहा था रमज़ान में कोई नहीं आएगा।
है, समझ नहीं आई, ऊंचा बोले यार। स्केजुअल है ना, टास्क स्केजुअलिंग है। जिस तरह विंडोज में टास्क स्केजुअल करते हैं ना, यहाँ पर क्रॉन्स है, यहाँ पर क्रॉन स्केजुअल करते हैं। समझ आ जाएगी, अभी हमने किया नहीं, काम करेंगे इस पे भी। ठीक है, तो ये सारे बाय डिफॉल्ट है। यहाँ पर एक फाइल होती है क्रॉन टैब। क्रॉन टैब जो है ना, जब हम यहाँ पर टास्क स्केजुअल करते हैं तो क्रॉन टैब से स्केजुअल करते हैं। ठीक है, अगर कस्टम करना है वो कैसे करेंगे? क्रॉन्स की डायरेक्टरी तो मैंने आपको बता दी, ETC, और वहाँ पर क्रॉन डॉट डी है, क्रॉन डॉट डेली है। ठीक है, इसी डायरेक्टरी में ये आप फिर वहाँ पर एक्सप्लोर कर ले। ठीक है, अच्छा, अगर हमने क्रिएट करने न्यू टास्क, स्केजुअल न्यू टास्क, तो हर यूजर का जो है ना, जिस तरह यूजर में आप एलियास बनाते, एलियासिस किए हुए आपने करवाया तो क्लियर का सीसी, वो तो मैंने मेरे ख्याल से एक लिमिटेड टाइम के लिए किया था। तो जिस तरह हर यूजर का आपने एक एलियास होता है ना, इस तरह जो टास्क हम स्केजुअल करते हैं हर यूजर का डिफरेंट क्रॉन्स होते हैं। अगर यहाँ पर हमने क्रॉन बना लिया तो दूसरे यूजर में नहीं चलेगा, इस यूजर का अपना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? क्रॉन टैब लिस्टिंग के लिए किस तरह करेंगे? लिस्ट अगर आपने करना है तो क्रॉन टैब -L करेंगे। L मतलब लिस्ट ऑल क्रॉन टैब्स। ठीक है, अगर हमने एडिट करना है तो एडिट के लिए क्रॉन टैब -E करते हैं। अब मेरे केस में तो E से डायरेक्ट एडिट हो जाएगा नैनो से। आपके केस में आएगा कि नैनो से करना है, VI से करना है, विम से करना है। तो बाय डिफॉल्ट 1 होता है, आप एंटर करेंगे तो या 1 टाइप करेंगे तो नैनो से एडिट हो जाएगा। ठीक है, क्रॉन टैब -E एडिट हो गया नैनो से। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं और लास्ट में आ जाते हैं। अब मैंने कुछ यहाँ पर स्केजुअल किए हुए। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और टास्क स्केजुअल कैसे करेंगे, डेट कैसे देंगे, टाइम कैसे देंगे, तो वो सारी चीज़ें ना यहाँ पर 5 आपके पास स्पेसिस होते हैं। ठीक है, अगर मैं स्टेरिक यहाँ पर 5 लगा लूँ ना, यहाँ पर ये 5 स्टेरिक है। स्टेरिक का मतलब है कि वो कंसिडर नहीं होगा। और यहाँ पर फिर आपका जो है कमांड है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ये कमेंट आउट करता हूँ। कमेंट आपको पता है एग्जीक्यूट नहीं होते ना। ठीक है, अब जो पहला स्टेरिक है इसकी जगह पर हम क्या लिखते हैं? मिनट्स। ये ऊपर दिया भी है, ये देखिए M का मतलब क्या है? मिनट। ठीक है, MIN या M लिख के आपकी मर्जी है। जो सेकंड नंबर पे हो क्या है? वो है हावर। जो थर्ड नंबर पे वो है मंथ ऑफ वीक। किधर से आ गया? डे ऑफ मंथ होता है। ये किसने बोला है? रोजा तो नहीं लगा? डे ऑफ मंथ है। ठीक है, मैं सोच रहा था मुझे रोजा लग गया है, वो आपको लग गया। डे ऑफ मंथ मतलब कि जो भी 1 से 31 तक जितने भी डेज है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, फिर मंथ है, मंथ आप 1 से 12 तक दे सकते हैं। इसके बाद डे ऑफ वीक है, इसका क्या यूज है? वीक में डे, वो तो मुझे भी पता है, वीक में डे। डे ऑफ वीक का यही मतलब है। मैंने एक्टिव में बोला, आपने पैसे में बोला। डे ऑफ वीक का मतलब है कि जो बाज दफा इस तरह होता है ना कि बंदा वीक डेज पे स्केजुअल करता है कोई टास्क, या वीक एंड पे करता है। अगर आप वीक डेज पे ऑफिस होते हैं, आपके पास इंटरनेट नहीं होता या इस तरह कोई मसला होता है, तो आप वीकेंड पे किसी अपडेट को, APT अपडेट को, अपग्रेड को क्या करते हैं? स्केजुअल करते हैं कि जब भी कोई सैटरडे आए और ये टाइम आए तो इसको खुद ही अपडेट होने दें। ठीक है, एक चीज़ याद रखनी, क्रॉन टैब या जो स्केजुअल टास्क होते हैं वो बैकग्राउंड में रन होते हैं, वो पॉपअप नहीं आता। ठीक है, तो अगर अपडेट आप स्केजुअल भी करें तो बैकग्राउंड में अपडेट हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे फिर? किस चीज़ को लिस्ट करेंगे? अपडेट हो गया बैकग्राउंड में, तो आपको कैसे पता चलेगा अपडेट हो गया? बहुत आसान है। वो तो हो जाएगा ना अपडेट, हम -y लगा लेंगे यार। वर्जन तो बाद में चेक करते हैं, बैकग्राउंड में चल रहे तो कैसे पता चलेगा?
मैंने आपको एक चीज बताई थी, यहाँ पर हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं इसको हम अपेंड नहीं करते, तो अपेंड करे पूरा आउटपुट आपका फाइल में चला जाएगा ना, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? ये चीज क्यों भूल रहे हो आप लोग? ये बहुत आसान है, ये आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है? अभी समझ आ गई? तो हमने अभी करते, ये मैं एग्जांपल दे रहा था, अभी करते इसको। अच्छा, मिनट्स में लिखता हूँ, डेट और टाइम आपका जो लिनक्स वाला टाइम है ना वो आपको यहाँ पर टाइप करना चाहिए। अब यहाँ पर है 1502, ये क्या है? 15 क्या होता है? 3, ठीक है? तो यहाँ पर लिखना होगा कि मिनट्स जो है वो 2 है, तो मैं लिखता हूँ 5, ठीक है? यहाँ पर लिखते हैं, वैसे भी हमने क्रिएट करने ना क्रोन टैब, इसको क्रोन कहते हैं, क्रोन जॉब भी कह सकते हैं, क्रोन भी कह सकते हैं, ठीक है? मैं 5 यहाँ पर लिखता हूँ कि अभी 2 मिनट है, तो 5 पे जाए तो ये क्या होगा? ये खुद से स्क्रिप्ट रन हो जाएगी, जो भी मैं इसको कमांड देता हूँ। अगर बाकी मैं सारे स्टेरिक करूँ फिर क्या होगा? और यहाँ पर मैं चले कोई एक को से कोई टेक्स्ट लिखता हूँ कि दिस इज स्केड्यूल्ड टास्क, और अपेंड करते हैं इसको। अपेंड करेंगे तो अगर फोल्डर यहाँ पर टिक नहीं दिया ना, पाथ टिक नहीं दिया, तो आपका कमांड नहीं चलेगा, स्केड्यूल नहीं चलेगा, सिर्फ नहीं, बेशक कमांड रन हो जाएगा लेकिन अपेंड नहीं होगा, रिजल्ट उसका आउटपुट आपका फाइल के अंदर अपेंड नहीं होगा। तो पाथ आपने सही देना है, /home/kali/ schedule.txt, ठीक है? क्लियर है? मतलब सब जगह पे सेव करना है। हाँ, जहाँ पर सेव करना है, मतलब इसका आउटपुट होगा ना, ठीक है? तो एक वो जो आउटपुट देगा वो कहाँ पर, वो किसी फाइल में हमें पता चल जाएगी, हाँ टास्क कैजुअल तक काम कर लिया इसने, ठीक है? अब ये देखिए 5 का क्या मतलब है? नहीं, हर 5 मिनट बाद नहीं, हर 5 मिनट बाद का क्या मतलब है? हर 5 मिनट बाद तो 5 मिनट, फिर 1 घंटा बाद हो गया 5 मिनट, तो हर घंटे के 5 बजकर जो है वो ये स्क्रिप्ट होना, 5 ऊपर 1 घंटा, जो भी आप कह ले उसको, ठीक है? मतलब अभी जो है 1504 है ना, तो 1505 पे भी रन होगा, 1605, 1705, इस तरह हर घंटे के 5 मिनट। हर घंटे के 5 मिनट, ठीक है? ये उसके लिए। अच्छा, अभी अगर हम ये स्टेरिक भी थोड़ा सा यहाँ से भी चेंज करें कि 15/5, अब क्या है? अब रोज जो है डेली 3-5 पे ये कमांड रन होगी, समझ आ रही है? अच्छी चीज है ना? अच्छा, अगर मैं इसको अभी ये चेंज कर लूं, आज क्या डेट है? 12, हर मंथ 12 डेट को 15/3/5 को ये कमांड रन होगी। आज तो रोजा भी है, गला मेरा खुश्क हो गया, अभी तो 3 घंटे रहते हैं, ठीक है? तो हर मंथ को 12 डेट पे 3/5 पे ये स्क्रिप्ट रन होगी, कमांड और स्क्रिप्ट जो भी हो। हंसना नहीं है, मेरे गले खुश्क हो गया, आपका हो जाएगा तो पता चल जाएगा। अच्छा, नहीं, पानी पानी का तो ऐसे अफ्तारी इतनी जल्दी नहीं करनी ना। अच्छा, अगर मैं इसको भी चेंज करूं, मंथ कौन सा है? ये 3rd है, 03 करते हैं। अभी क्या मतलब है इसका? हाँ, अब समझ आ गई ना आपको? हर साल मार्च को 12 तारीख को 3-5 पे ये रन होगा। इतना कौन वेट करेगा? साल को रिमूव करते हैं यहाँ से। अच्छा, अगर साल को और उसको मैंने मंथ को रिमूव कर लिया ना, या डेली, लास्ट में जो है ना, साल तो नहीं होता, मंथ होता है, लास्ट में डे ऑफ वीक है, तो इसको हम किस तरह देंगे फिर? तो ये आपका होता है 0 से लेके 6 तक, या 1 से लेके 7 तक। अगर 0 से स्टार्ट लेना है तो संडे से सैटरडे तक है, अगर 1 से लेना है तो वही मंडे से संडे तक है, तो एक ही बात हो गई, ठीक है? अच्छा, तो अगर मैं दे दूं कि 7, तो ये संडे को 3-5 पे ये रन होगा, समझ आ रही है? तो आप वीकेंड्स या वीकडेज पे इसको कर सकते हैं। नहीं, 24 आवर फॉर्मेट है इसमें, इसमें एमपीएम नहीं दे सकते, ठीक है? यहाँ पर मैंने दिया हुआ है ना ये 15,
ठीक है, तो इसको आप 24 आवर 0 से 23 तक दे सकते हैं, 24 तो होता नहीं है। ईमेल, उसके लिए ईमेल सर्वर आपने बनाना होगा ना। ईमेल सर्वर अभी हमारे पास नहीं है। सर ये आखिरी जो स्टार है इसमें 7 लिखना होता है, 7 या 6। बाकी कोई भी कमांड चल जाएगा जी। जो आखिरी स्टार है डेज ऑफ वीक, आखिरी स्टार डे ऑफ वीक है, इसमें 1 से लेकर 7 तक 1 से लेकर 7, कुछ भी करना हो जाएगा। स्केजुअल है ना, आप स्केजुअल कर दिए, काम कर ले, वो उसका बाप भी करेगा, आप कमांड दे रहे हो। ठीक है, कमांड क्या होता है, आप कमांड देते ना किसी को, तो कमांड हम दे रहे हैं ना, तो वो करेगा। ठीक है, अच्छा अब चले इसको स्केजुअल करते हैं। अभी है 15/7, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 15/8 पे करते चलें और इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं स्केजुअल हो गया। अब अपन एल करेंगे तो पता चलेगा कि लिस्ट, ये देखिए लिस्ट कर लिया उसने। एक हमारा क्रोन कॉन्फ़िगर है, दूसरा करना है तो न्यू लाइन में जाके दूसरा कर ले। ठीक है, तीसरा करना है तो न्यू लाइन में जाके तीसरा कर ले, मल्टीपल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये रन होता भी है या नहीं। schedule.txt फाइल क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर। लैपटॉप से इसको तो इधर ही कर लेना, या तो इजी है, लैपटॉप से ओपन करें ना। ये भी आपका टास्क भी है, मैंने मॉर्निंग वालों को भी दिया था। आज आपके 2 क्लास टास्क हैं, तो जो काम अभी होता है ये वाला नहीं, ये लैब के साथ आपने एक क्लास टास्क बनाना होगा और उसके साथ ये भी आपने लिखना है। ठीक है, रिसर्च वर्क भी देना है आपको आज, रिसर्च वर्क नंबर 1। क्योंकि थ्योरी तो मैं नहीं पढ़ा सकता, आप लोगों ने खुद देखने होंगे चीजें। क्या ऊपर करूं? अच्छा, कमांड्स दिखाओ। -L से लिस्टिंग होती, -E से आप एडिट करते हैं। ठीक है, और एडिट करने के बाद मैंने ये स्केजुअल कर लिया। अच्छा 15/08 हो गए, अभी चेक करते कि फाइल क्रिएट हो गई या नहीं हुई। अभी करते यहाँ पर ls/home/kali/schedule.txt। जी सुनो, हाँ मेरे पास, वो किसी को भेज देना, मैं उसको दे देता हूँ, तो आप मुझे बता देते हैं। लॉग मैंने किया था ना। अच्छा, schedule.txt बना हुआ है फाइल। ठीक है, इसको कैट करते हैं कि जो हमने टेक्स्ट इसके अंदर अपेंड किया था इसके अंदर सेव हो गया, नहीं हुआ। हो गया, इसका मतलब है हमारा टास्क सक्सेसफुली स्केजुअल हो गया था और रन भी हो गया। ठीक है, वेरिफिकेशन हमने कर ली ना, अपेंड हो गया, फाइल के अंदर टेक्स्ट आ गया। अब आप लोगों ने एक टास्क ये करना है, सबको टास्क दे रहा हूं, आप लोगों ने पिंग करना है। पिंग का पता है ना, पिंग क्या काम करता है? कनेक्टिविटी चेक करता है। ठीक है, तो आप लोगों ने पिंग करना है, लेकिन पिंग क्योंकि कंटिन्यूअसली पिंग होता है, फिर क्या करेंगे? कंट्रोल सी नहीं, -C करेंगे, फ्लैग लगा के नंबर ऑफ पैकेट्स भेजने हैं। ठीक है, अब अगर मैं -C करूं कि 4, ये क्या करेगा? सिर्फ 4 पैकेट्स भेजेगा, क्योंकि इंटरनेट यहाँ पर है नहीं, तो ये एक भी पैकेट नहीं भेजेगा। तो पहले मेक श्योर कि इंटरनेट कनेक्टेड हो। कैश कर लेंगे, क्रिकेट किए नहीं खेली कभी? हाँ, हाफिज पूरी उम्र आप तो मदरसे में आपने गुजारी है ना, लेकिन हाफिज लोग तो ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं। चले खेल लेंगे अभी रमजान में। हाँ, -C4 चेक करें ना, पिंग और स्पेस google.com से कंटिन्यूअसली पिंग होता है ना। अगर -C लगाते
हाइफन सी का मतलब है नंबर ऑफ पैकेट्स। सर वो वाले कमांड कौन सा वाला? जिसमें आपने इम्पोर्ट किया हुआ है। वो बता दो। मैं पहले ये वाला कमांड बता दूं। ये इंटरनेट का यहाँ पर इशू हो रहा है। टास्क की समझ आ गई है? इंग्लिश में लिखा हुआ है schedule tasks that check availability of google.com by sending only 4 packets है। दोबारा करो। ये देखिए एक बार फिर कर रहा हूँ। आप लोगों ने करना कि क्रोन टैब -e करना है, -e एडिट करना है, ठीक है। मेरे केस में एडिट हो गया, आपके केस में 1 प्रेस करेंगे या एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। लास्ट पे आना है और किसी भी लाइन में आपने जो एंट्री करनी है, बस नॉर्मली तो हो जाता है, स्केजुअल करना है। नॉर्मली तो हो जाता है, स्केजुअल करना है। पिंक को जूम आउट करो। मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। ट्राई कर ले तो पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलता। लैपटॉप अच्छा क्या करूं यार? अमीर साहब की आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही है। आवाज फॉरवर्ड करें ना आगे, क्या बोल रहे हैं? ये कमांड है ना, या टास्क शो करूं? टास्क शो करूंगा कमांड। यही कमांड है ना, यही कमांड है। आज गुजारा कर ले, कल कुछ करते हैं क्लास का। लैपटॉप अच्छा प्रैक्टिस किए? लैपटॉप अच्छा ग्रुप में कर रहे हो? वैसे ग्रुपिंग कर ले, ग्रुप में प्रैक्टिस कर ले तो ये ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन ग्रुप में एक बंदा काम करते, बाकी पैरासाइट्स होते हैं ना, ये मसला है। हर बंदा प्रैक्टिस करे तब मजा आता है। सी के बाद स्पेस 4 भी करना है। किसको किसको सेव करें? कंट्रोल एस से सेव होते हैं ना नैनो जी। चाय चाय मंगवाए? वैसे मार्कर है ना, मार्कर से भी लिख सकते हैं। नजर आ रहा है? ये कमांड है। हाँ, टारगेट की जगह पर google.com लिख ले। मैंने टारगेट इसी लिखे जो टारगेट जिसको आप पिंग कर रहे हैं। हाँ। ये कमांड है ना यार, कमांड ये लिखा है पिंग स्पेस -c स्पेस 4 स्पेस google.com। नोटपैड भी ओपन किया हुआ है यार। टास्क की समझ अगर नहीं आई तो ये देखिए, क्रोन टैब -8 से लिस्टिंग करते हैं, ई से एडिट हो जाएगा। ये मैंने वो फॉर्मेट लिखा हुआ है, मंथ, आवर,
नहीं, मिनट, हावर, डे ऑफ मंथ, मंथ और डे ऑफ वीक, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है जो मैंने अभी कर लिया था, सेम आपने भी मिनट्स यहाँ पर और हावर लगाने हैं, और आगे जो कमांड है आपको वो आपने टाइप करना है। और ये टास्क है, सिंपल कमांड मैंने लिख लिया, जस्ट उसको स्केड्यूल करना है। हो गया स्टार्ट। अब वेट करें, जो टाइम दिया हुआ है उस टाइम का वेट करें, फाइल क्रिएट हो जाएगी, उसके अंदर आउटपुट चला जाएगा। हाँ कह सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में फाइल नहीं, वो बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, सर्विस कह सकते हैं, डीमन होते हैं, सर्विस डीमन होते हैं, लेकिन सर्विस और डीमन में थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है, उसमें अलग अलग जॉब्स होते हैं ना। लिस्ट करेंगे ना क्रोन टैब पर, ये तो कमांड है ना, इसको स्केड्यूल करेंगे। और कमांड तो मैंने लिख लिया, कमांड तो इजी है, इसको स्केड्यूल करना है। अभी स्केड्यूल करके फाइल में इसका आउटपुट सेव करना है, पता लगाना है कि ये स्केड्यूल हो गया नहीं हुआ। चले छोड़े, ये घर जाके कर ले फिर। आगे चले, कर ले चले। अब मैं वहां पर कैसे आ जाऊं यार, ये जाना पड़ेगा। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आउटपुट दिखा है, फाइल कैट करें आउटपुट, ये तो फाइल है, आउटपुट पिंग किधर, ये तो मैंने किया हुआ है, मुझे पिंग वाला दिखाना है। पिंग में ना, ये पिंग वाला आउटपुट आपने बस सेव करना है।
बैंक करें ticket.com अपेंड करें उसको फाइल में पहले डेट एंड करें फिर दूसरा कमेंट स्पेस के साथ ये तो कमांड इंटरनेट की तरह डिस्कनेक्ट हो रहा है। जब इंटरनेट है तो पिंग किधर से होगा? लेकिन और तो सही है, और तो सही अगर आप लोग सही डायरेक्शन सीखेंगे, ये लोग भी आपके कलरफुल एरर्स आ रहे हैं ना,
सेट टाइम डेट CTL करे ना। हाँ ना, उसी काली का टाइम है ना, ये तो लिनक्स आपकी मशीन तो काली है ना, तो विंडोज का क्यों देंगे? 26-15 किए हुए, ठीक है। ये फिर वो मैंने सेव हो गया सब कुछ, मैंने इसको टेस्टिंग किया। हाँ अभी मैं कह रहा हूँ कैट होम का दी क्रिएट नहीं हुआ ना। ये है कमांड ये तो अलग पेज नहीं है यार। ये आप कौन से यूजर में हो? काली ये क्या है? अच्छा काली में जाना और ये पास क्या लिख रहा है यार? इधर मैं वो ML नहीं वो इशू नहीं है, लेकिन जो ये है ना ये डायरेक्टली है ही नहीं। तो सर जो डायरेक्टरी ML है खान है ये डायरेक्टरी है। जो शेड्यूल ये फाइल जरूरी है कि इसमें हो? नहीं जरूरी नहीं है, खुद ही क्रिएट हो जाएगी। अब मैंने ये चेक करने के ये खुद ही क्रिएट हो जाएगी। अच्छा जो आपके सिस्टम के लॉग्स होते हैं ना, लॉग्स, अब इसने एक चीज याद कर लिया मुझे, अगर बाय डिफॉल्ट फाइल नहीं होती ना तो फाइल क्रिएट हो जाएगी। लॉग्स का पता है? लॉग्स जो होते हैं विंडोज लिनक्स में कहाँ पर होते हैं? लॉग्स कहाँ पर होते हैं? ATC में नहीं होते, /var में होते हैं। तो वहां पर अगर कोई लॉग फाइल नहीं है ना और आपके सिस्टम की एक्टिविटीज हो जाती तो लॉग वहां पर फाइल क्रिएट हो जाती, उसमें लॉग्स चले जाते हैं। सेम केस यहाँ पर भी है, ठीक है। अपेंड करें ना इसको, अपेंड करें इसको और ping.txt करें बस। हाँ तो सिंपल है, इतना लंबा कमांड टाइप कर रहे हो। ये तो मैंने छोटा सा टास्क दिया हुआ है लिनक्स का, इतने मसले आ रहे हैं। सर ये तो अभी हमने कनेक्ट करेंगे इसके साथ अभी क्या क्या हुआ? सबर मैं मुझे पता है। किधर है? ये लिनक्स में है नहीं इंटरनेट। नेट करे बेशक, पिंग ही कर, अभी इंटरनेट आपका चल रहा है लेकिन अभी भी सही नहीं चल रहा, स्लो है। हाँ ये नहीं, आपने कनेक्ट नहीं किया था, अभी कनेक्ट हो गया। इसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करेंगे तो तब होगा। मैं आज आगे जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। अब ये क्या होगा? वन नहीं है, एल है ही नहीं, किधर है? नहीं एडिट किया नहीं है आप लोगों ने, कहाँ पर है? लेकिन किधर है? ये देखिए 1933 है ना, तो मैं 35 करता हूँ। 19 इसको सेलेक्ट करें, ठीक है। यही चीज़ है, इसमें क्या मुश्किल है? कमांड पिंग करें, पहले मिनट्स देने हैं। एम क्या है? एम मिनट्स है, ठीक है। पिंग मैं करता हूँ कि 2 पैकेट्स भेजे, किसको भेजे? गूगल। ये मैं क्या करूँ? स्केजुअल आप क्या चीज़ को कहते हैं? ये स्केजुअल कर रहा हूँ ना, क्रोन ये क्रोन है। इसको सेव करना है, इसको सेव करें, /home/ कौन सा यूजर है? काली /ping.txt करें, बस इसको सेव करें। कंट्रोल एस है सर। हाँ कंट्रोल एक्स। अब ये लिस्ट करें, अभी आप अभी सेव हो गया। अभी 1 मिनट वेट करें तो फाइल क्रिएट हो जाएगी, उसके अंदर आ जाएगी। फाइल क्रिएट हो जाएगी ना अभी 35 मिनट्स पे, फिर उसको लिस्ट करे, उसको कैट करे, आउटपुट उसके अंदर पड़ी होगी। यही काम करना था।
ये तो बहुत मुश्किल टास्क नहीं दिया आप लोगों को। आगे जाए। एलियासिस क्या चीज है? साकिब एलियासिस बताए इनको। मतलब आपका नाम है ना, आपको प्यार से कोई और नाम से बुलाते हैं लोग। प्यार से आपको किस नाम से बुलाते हैं लोग? हाँ, टॉम। आपका अपना क्या नाम है? वकास है, इसको टॉम से लोग बुलाते हैं। इसको टॉम नहीं बोलना, ठीक है? एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो वकार, वकास, वकास। यहाँ पर कमांड के इफ कॉन्फिग है फॉर एग्जाम्पल, हम उसका एलियास बनाते आईपी, ठीक है? तो उसका एलियास बन गया। तो कमांड सेम वर्क करता है, बंदा सेम है, लेकिन नाम उसका डिफरेंट है। समझ आ रही है? ये एलियास है। अब इसमें टेम्पररी भी होती है और परमानेंट भी होते हैं। अगर टेम्पररी की बात करें, टेम्पररी जो है ना वो, जी जी, वही बता रहा हूँ, वही चीज बता रहा हूँ, स्टार्ट से बताता हूँ। क्लास में बैठना है। अच्छा, एक टेम्पररी एलियास होता है, एक परमानेंट एलियास होता है। ये वाला ऑफ करें ना। जो टेम्पररी एलियास है ना, इधर देखिए, अगर आप बातें करेंगे तो फिर मैं बातें नहीं कर सकता, आवाज वैसे भी मेरी खत्म हो गई। एक है टेम्पररी एलियास, एक होते हैं परमानेंट एलियास। टेम्पररी एलियास, अच्छा एलियास भी हर यूजर के अपने होते हैं, मतलब अगर दूसरा यूजर है तो ये एलियास वहां पर काम नहीं करेगा, ठीक है? तो टेम्पररी एलियास जो है, अगर मैं टेम्पररी की बात करूं, टेम्प एलियास बताता हूं ना। ये देखिए यार, व्हाट इज एलियास करे ना। मैंने आपको बताया था किसी चीज की समझ नहीं आई तो व्हाट इज करे। अब व्हाट इज इसलिए नहीं हो रहा कि अपडेट नहीं हुआ सिस्टम में, आप करे आपको समझ आ जाएगी। एलियास का मतलब यह है कि कमांड सेम होगा, लेकिन अपने इजीनेस के लिए, अपने आसानी के लिए आप उसका एक और कमांड बनाते हैं, कस्टम कमांड। अभी समझ आ गई? फॉर एग्जाम्पल देता हूँ। मैं करता हूँ कि एलियास, आप फोल्डर किस कमांड से बनाते हैं? mkdir। मैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ कि मैं mkdir ना थोड़ा सा जल्दी टाइप करूँ और आसानी से टाइप करूँ। क्या करूँ यहाँ पर? mk, बस mk सही है, ठीक है? mkdir जो है ना इक्वल mkdir, ओरिजिनल कमांड लास्ट में लिखना है। एलियास, उसका सिंटेक्स क्या? एलियास स्पेस न्यू कमांड इक्वल ओल्ड कमांड, ओरिजिनल कमांड। सिंटेक्स भी लिखना पड़ेगा आपको, ऐसे समझाना पड़ेगा, ऐसे आपको समझ नहीं आती। एलियास न्यू कमांड इक्वल ओरिजिनल कमांड। अभी आ गई समझ? यही एलियास है ना यार। फंक्शन अलग चीज है, क्या कर रहे हो? फंक्शन पता है क्या चीज है? फंक्शन को तो आप, हाँ वो तो कॉल करते हो उसको, लेकिन वो प्रोग्रामिंग अलग चीज है, ठीक है? अब एलियास जो है ना आगे इसमें और भी चीजें, तो फंक्शन की तरह वर्क नहीं करता है। हाँ, इसको रिमूव कर सकते हैं। खुद नहीं होता है, खुद नहीं होता है, या तो आपने अनएलियास करना होगा या रिबूट करना होगा। खुद से कैसे बढ़ जाएगा? ऐसे नहीं होता। ये टेम्पररी है, ठीक है? एग्जाम्पल भी देता हूँ ताकि फुल याद हो जाए आपको। एग्जाम्पल ये है जिस तरह भी मैंने कर लिया ना, एम के इक्वल, और यहाँ पर एम के डी यार, इजी है ना। अब अगर मैं यहाँ पर करता हूँ कि चले फोल्डर बनाते, एम के स्पेस न्यू डायरेक्टरी, न्यू डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट, न्यू डायरेक्टरी 1, न्यू डायरेक्टरी क्यों चले, ठीक है? तो क्रिएट हो गई है, मतलब कि एम के अब काम कर रहा है किस कमांड का? एम के डी आई, ठीक है? तो ये इसका काम है। अब इसको अगर हमने खत्म करना है, ये टेम्पररी है, अन एलियास करेंगे। क्या करेंगे? अन एलियास स्पेस एम के खत्म हो गया।
ये बड़े मजे की चीज़ है, जो हैकर्स होते हैं ना वो इस तरह एलियासेस बनाते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि वो क्या कमांड टाइप कर रहा है। क्योंकि आप तो स्कैन करेंगे या हैक एक्सप्लॉइटेशन करेंगे तो आप पूरी कोई लॉन्ग स्क्रिप्ट को ना एक छोटा सा कमांड देते हैं, लोगों को पता चलेगा ये कोई नॉर्मल कमांड टाइप कर, लेकिन उसमें बहुत बड़ी कहानी होगी। तो एलियास है काम की चीज़, ठीक है। जाहिर बात ओरिजिनल तो ओरिजिनल है, लेकिन ये उसका एलियास है, ये भी एक कमांड है, ठीक है। वो तो चलेगा ही चलेगा ना, वो तो ओरिजिनल कमांड है। सर तो फिर कैसे चलेगा? सपोज अगर आप देखो ना कि कमांड दिया हुआ है, स्क्रिप्टिंग करते हैं कि यार ये कौन सा हैकर ने कौन सा हेडर वाला सीसी कर दे क्लियर, तो सीसी लोग होचेंगे सीसी कोई टूल है, अब वो कमांड्स टाइप करेगा, लेकिन हैकर तो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर देना। अब हैकिंग तो आर्ट है, हर बंदे का अपना एक वो होगा। आप एक तरह से उसको एलियास करेंगे या दूसरे तरीके से करेंगे। नहीं लगता तो अगर मैं उससे पूछूं यार क्या इसमें क्या इस तरह की रोमन जो उसने लिखे हुए ना, नहीं वो तो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि उसने जो चीज लिखी होगी उसको पता होगा ना। अब साइफर आपको समझ आती है, परमानेंट आप कर लेना बताता हूँ परमानेंट भी, ये टेम्पररी है, ठीक है, अनएलियास से रिमूव हो जाता है। कमांड का नहीं पता और काम ओरिजिनल कमांड करे, क्वेश्चन की समझ नहीं आई। हाँ इको, मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही यार, इको कमांड है ना। हाँ हाँ नहीं हो सकता यार, ओरिजिनल कमांड का एलियास हो नहीं सकता। ओरिजिनल कमांड जो है ना एग्जैक्ट वही है। अगर मैं करूँ ना, ये देखिए एलियास, हाँ बन जाएगा, लेकिन कमांड वही होगा। यहाँ पर तो वैसे ही बन जाएगा, टेम्पररी परमानेंट जो भी बनना है, लेकिन जो ओरिजिनल कमांड है उसका काम आप नहीं चेंज कर सकते। अगर वो चेंज करना है तो उसके लिए आपने जाना होगा कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, लेकिन वहां पर गड़बड़ की तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है। मैं बता दूंगा कहाँ पर चेंज करना है, लेकिन एक स्पेस कर लिया ना वहां पर, तो लिनक्स पूरा दोबारा से इंस्टॉल करना होगा, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। वहां पर ट्रबल शूटिंग करना ना बहुत मुश्किल है फिर। अच्छा, और इसको परमानेंट जब बनाओगे ना तो वही आरसी फाइल में जाना है। अब आरसी फाइल कहाँ पर होता है, तो जिस यूजर के लिए एलियास बनाना है उस यूजर की आरसी फाइल में जाना है। अब आरसी फाइल होम डायरेक्टरी में होती है, लेकिन हिडन होती है। किस तरह इसको शो करेंगे, डॉट ए किधर से आ गया, हाइफन ए करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दो आरसी फाइल्स होते हैं, जितने शेल्स होते हैं उतने आरसी फाइल्स होते हैं। अब आपका कौन सा शेल है, शेल चेक करें ना। शेल किस तरह चेक करते हैं, इको स्पेस डॉलर अपर केस शेल लिख ले। आप कौन सा शेल है, जल्दी करें, अभी परमानेंट एलियास करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको शेल का पता होना चाहिए, चेक करंट शेल है, ZSH है, करंट शेल कैट सॉरी इको डॉलर शेल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से कर लूँ कि इको डॉलर शेल मेरा, क्योंकि बिन बैश है तो यहाँ पर आएगा कि बिन बैश। आपका ZSH है, मैंने ZSH मुझे नहीं अच्छा लगता, मैंने बैश किया हुआ। ZSH आपके लिए अच्छा है, क्योंकि कमांड की रिकमेंडेशन आते हैं, वो जो सही कमांड होता है कलरफुल हो जाता है, तो वो आपके लिए सही है, ठीक है। मैं नॉर्मली ना, मैंने बहुत सारे इस तरह स्क्रिप्ट टाइप किए होते, तो मैं नहीं शो करता उसको। आप लोग भी अगर थोड़ा सा टाइम हो जाए ना, फिर आप ZSH नहीं यूज करेंगे, क्योंकि आप कमांड टाइप करेंगे दूसरे बंदे को पता चलेगा इसने पहले क्या कमांड टाइप किया, वो प्रीवियस कमांड आते हैं ना वहां पर, तो प्राइवेसी इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब क्या करेंगे, ls-l करेंगे, यहाँ पर डॉट सॉरी डॉट जो है एक ZSHRC है, ठीक है, ये पढ़िए फाइल, एक बैश आरसी फाइल है। तो जिनका बैश शेल है वो बैश आरसी को नैनो करेंगे, जिनका ZSH शेल है वो ZSH RC को नैनो करेंगे, एडिट करेंगे, ठीक है। ये हर यूजर का डिफरेंट होता है, जो भी यूजर आप बनाते हैं तो उसके लिए आरसी फाइल्स क्रिएट हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट, हिडन होती है,
ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि हम जो एलियास बनाएंगे, एमसीक्यूज में भी आता है, लिनक्स के जो एग्जाम्स होते हैं ना उसके एमसीक्यूज में आता है कि परमानेंट एलियास क्रिएट करने के लिए आपके पास बैश शेल है, आपने कौन से फाइल में जाके एडिटिंग करके एंट्री करनी है, तो वहां पर पाथ दे देंगे आपको, फिर पूरा पाथ देंगे, फिर स्लैश होम स्लैश दिस डॉट बैश आरसी डॉट जेड, ये सारे दे देंगे आपको। तो अगर ZSH है तो ZSHRC, बैश है तो बैश आरसी। ये क्लियर है? अब मेरा बैश चले, आपका ZSH है तो आप ZSH करें, मैं करता हूँ नैनो डॉट जेड बैश आरसी, ये फाइल ओपन हो जाएगी। इसमें ज्यादा गड़बड़ नहीं करनी, जस्ट कंट्रोल W करें। यहाँ पर कंट्रोल W से आप क्या कर सकते हैं, नैनो के अंदर सर्च कर सकते हैं। जिस तरह आप कंट्रोल F करते हैं ना नोट पैड या किसी भी जगह पर, कंट्रोल F से क्या करते हैं, फाइंड टेक्स्ट। यहाँ पर कंट्रोल W करते सर्च टेक्स्ट। लिखता हूँ यहाँ पर एडिट यूजर्स RC फाइल। अब RC डिपेंड करते हैं कौन सा शेल है, तो नैनो स्पेस डॉट बैश RC। आपके केस में ZSH RC, जिस यूजर का जो शेल है तो वही RC फाइल, ठीक है। और फिर क्या करना है, सर्च कैसे करना है, CTRL W, और यहाँ पर जो भी चीज लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कि एलियास सर्च फाइंड टेक्स्ट या सर्च टेक्स्ट। अब मैं एलियास मैंने सर्च किया तो एलियास तो आ गया, लेकिन ये वो सेक्शन नहीं है जहां पर हम परमानेंट एलियासेस को उसकी एंट्री हम करते हैं, ये वो वाला नहीं है। तो हम दोबारा कंट्रोल W करके, पहले से वर्ड पढ़े ना वहां पर, बस वर्ड वहां पर है, जस्ट हम डायरेक्ट एंटर करेंगे बस, ठीक है। ये आ गया, ये देखिए ये सारे एलियासेस आ गए। अब ये देखिए आपको भी पता चलेगा IP से क्यों कलरफुल IP एड्रेसेस नजर आते हैं, क्योंकि इसने यहाँ पर दिया हुआ है कि एलियास बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कुछ क्रिएटेड भी है, ठीक है। अच्छा आपको पता है हम LS-L की जगह LL भी टाइप कर सकते हैं, LS-A की जगह LA भी टाइप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, ये बाय डिफॉल्ट एलियास बने हुए, ठीक है। अगर मैं दोबारा कोई कंट्रोल W करके एलियास करूं, ये देखिए कंट्रोल W करे, वहां पर एलियास के सेक्शन में जाना, और ये वाला सेक्शन जो सम मोर LS एलियासेस, इस सेक्शन में आना है, ठीक है। अब ये देखिए LL पहले से बना हुआ है बाय डिफॉल्ट, LS-L का, LS-A का LA बना हुआ है, और सिंपल L से भी लिस्टिंग कर सकते हैं, वो भी बना हुआ है, ठीक है। अब हमने एक न्यू एलियास बनाने परमानेंट, वो कैसे बनाने, एलियास फॉर एग्जांपल मैं sudo apt अपडेट को एक ही कमांड से अपडेट करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं करता हूँ यहाँ पर अपडेट इक्वल sudo apt अपडेट, और इसको कंट्रोल X करें और रीबूट करें, ये परमानेंट बन जाएगा। अभी नहीं करेगा काम, रीबूट करेंगे तो ये एलियास बन जाएगा, परमानेंट एलियास। यहाँ से डेफिनेशन होती है ना, अगर हम लिख लेते हैं। हाँ यहाँ से डायरेक्ट आप करते हैं, टेम्पररी क्लियर हो गया। यार छोटे छोटे टॉपिक किए हुए हैं। मेरे ख्याल से रोजा लग गया है यार, मुझे इशू नहीं है तो आपको क्यों इशू है, प्रैक्टिस भी करनी है ना। अगर इतना थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक भी लिनक्स खत्म नहीं होगा। नहीं अभी तो आज तो खत्म नहीं कर सकते, आज मुझे भी थोड़ा सा ना रोजा लग गया है, मुझे पता चल गया है। नहीं मैं तो आदी हो गया हूँ, 6 साल हो गए रमजान में पढ़ाते हुए, लेकिन आप लोगों ने क्लासेस रमजान में नहीं ली हो। अच्छा चले फिर इसको सेव करते
ठीक है, अभी तो है वैसे प्रैक्टिस का टाइम है आप लोगों का, अभी प्रैक्टिस करें ना। और रमजान में बहुत गुजारा, ये सिर्फ 2 घंटे की क्लास है, 4 घंटे की क्लास, 3 घंटे की क्लास 2 घंटे पे आ गई। हाँ ये भी मसला है ना।